जब बंटवारा होना तय हो ही गया था तो फिर क्यों ना सब चीज़ों को भी बांट लिया जाए। तो चीज़ें किस तरह से बटी थी, और सबसे पहले पैसे की बंटवारे की बात हुई, और जब जांच पड़ताल हुई तो एक लंबी लिस्ट बनी। तो पाया गया कि अंग्रेजी साम्राज्य पर 5 अरब का कर्ज है। उस कर्ज का बंटवारा भी दोनों देशों का होगा। दूसरा बंटवारा नकदी और स्वर्ण भंडार का था। डाक टिकट बटे, फिर करेंसी नोट बटे, एक एक स्वर्ण मुद्रा को बांटा गया। चल संपत्ति का 80% भाग भारत को और 20% पाकिस्तान को मिला। फिर गिनी गई कुर्सियाँ, मेज़ें, किताबों की अलमारियाँ, पंखे, घड़ियाँ, टाइपराइटर, साइकिलें, कलमदान, सोफ़ा सेट, कमोड इत्यादि। मिसाल के तौर पर खाद्य विभाग को ही ले लें। खाद्य विभाग के सामान की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि 425 मेज़ें, 85 बड़ी मेज़ें, 2 सोफ़ा सेट, अफसरों की 85 कुर्सियाँ, स्टाफ की 850 कुर्सियाँ, हैट टांगने के 50 खूंटी यानी कि हैंगर्स, उस तरह के जो उस वक्त में हुआ करते थे। किताबों की 130 अलमारियाँ, लोहे की 4 तिजोरियाँ, 20 टेबल लैंप, 170 टाइपराइटर, 120 पंखे, 120 घड़ियाँ, 110 सरकारी साइकिलें और 600 कलमदान, 3 मोटरें व 40 कमोड। इस बंटवारे में खूब खींचातानी और बहस भी हुई। अच्छे टाइपराइटर व बुरे टाइपराइटर के लिए झगड़ा भी हुआ। सरकारी अतिथि ग्रहों के बर्तन, छुरी, कांटे तक आपस में बांटे गए। अब समुद्र में मारे गए जहाजियों की विधवाओं की पेंशन तक बटी। तय हुआ कि मुस्लिम विधवाओं को पाकिस्तान पेंशन दे और हिंदू विधवाओं को भारत, मगर यह लागू नहीं हो पाया। रेल लाइनें बटी। लगभग 26,421 मील लंबी रेल लाइनों में से 7,112 मील लाइनें पाक के क्षेत्र में आई। शेष भारत को मिलनी ही थी। बुलडोज़र, तसले, पावड़े, रेल इंजन, डिब्बा, सब कुछ तो बटा। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक झगड़ा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर हुआ। खंड एक एक करके बांटे गए, शब्दकोश बीच बीच में काट कर फाड़ दिए गए। बहुत सारी शर्मनाक घटनाएं घटी। तब कुछ कट्टर लोग ताजमहल को खंडों खंडों में तोड़कर पाकिस्तान ले जाने की मांग करने लगे, और कुछ हिंदू चरमपंथी सिंधु नदी की मांग करने लगे, क्योंकि उनके तटों पर बैठकर वेद शास्त्र लिखे गए थे। फहरिस्त बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन ये तो अभी ट्रेलर था। शुक्रिया।